हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 हिंदी से बोर्ड एग्जाम में हिंदी व्याकरण में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में हिंदी के ग्रामर वाले पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को कैसे देने होते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर ले रखा है, ठीक है। और अब बच्चों आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछे जाते हैं और इन सवालों का आप लोगों को कैसे बोर्ड एग्जाम में जवाब देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ग्रामर का पोर्शन शुरू होता है, यानी व्याकरण यहाँ से शुरू होती है। क्या देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से ये 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपको ये का, ख, ग, घ यानी आप लोगों को 4 मुहावरे और ये लोकोक्तियां दे रखी हैं। अब इनमें किसी एक का अर्थ लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। लेकिन मैं आप लोगों को चारों बताऊंगा कि चारों को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही करना है, मैं चारों को समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से इसका रिवीजन हो सके, ठीक है। तो पहला बच्चों, हाथ पीले होना, ठीक है। अब देखिए हमने लगाया, देखिए ये का वाला कर रहा है ना, काखंड कर रहे हैं, तो हमने लगाया उत्तर ये काखंड, नो का का क्या है, हाथ पीले होना। हाथ पीले होने का मतलब होता है बच्चों विवाह होना या शादी होना। यहाँ पे आप शादी होना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए वाक्य में प्रयोग हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। ने कहा है ना कि अर्थ भी लिखना है, अर्थ भी लिखना है, उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है, ठीक है। समझ में रहा है। तो देखिए अब वाक्य प्रयोग क्या है, वाक्य में लिख सकते हैं सीता के अभी अभी हाथ पीले हुए हैं। आप चाहे यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ये इसका बच्चों वाक्य में प्रयोग हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये कितना आसान था बच्चों। इसके लिए बच्चों आप लोगों को 2 नंबर मिलते हैं। तो 1 नंबर में तो इसका अर्थ होता है बच्चों लिखने के लिए, और 1 नंबर बच्चों क्या होता है, इसका वाक्य प्रयोग करना होता है। तो कुल मिला के 2 नंबर मिल जाते हैं। क्लियर हो गई। अब जैसे ये था आपका, देखिए अगला खा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब देखिए वही मैंने आपको समझा दिया, खाखंड पर देखिए 9 2 11 होना अर्थ होता है बच्चों इसका भाग जाना। क्या होता है बच्चों, भाग जाना, ठीक है। अच्छा, वाक्य में प्रयोग क्या, देखिए प्रयोग है बच्चों, पुलिस को देख चोर 9 2 11 हो गए। क्लियर हो गए। तो ये इसके यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा और यहाँ से 1 नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। लेकिन आपको बता दूं चारों नहीं करने होते हैं, ठीक है। कोई सा एक करना होता है 4 में से। मैं तो आपको अभ्यास के लिए चारों समझा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या। हाथ कंगन को आरती क्या, इसका क्या अर्थ होता है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हाथ कंगन को आरती क्या, ये गा वाला है, इसका जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, इसका देखिए वाक्य में प्रयोग देखिए। वाक्य में प्रयोग क्या, देखिए जो हमें प्रत्यक्ष ही दिख रहा है, मतलब सामने से दिख रहा है, ठीक है, उसे आईने में देखने की आवश्यकता नहीं होती। बात तो बिल्कुल सही है कि जो चीज़ हमें सामने से दिख रही है इसको आईने में हम क्यों देखेंगे, ठीक है। तो इसका ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला देखिए, अगला घाखंड क्या बच्चों, घाखंड है, देखिए अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है बच्चों अपना काम निकालना। देखिए मैं इसका अर्थ मीनिंग समझाता हूँ आप लोगों को। क्या देखिए, अपना उल्लू सीधा करना क्या बच्चों, काम निकालना, ठीक है। अच्छा, वाक्य प्रयोग देखिए, आज हर इंसान बहुत चालाक हो गया है। आज हर इंसान बहुत चालाक हो गया, हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में, उल्लू सीधा करने की फिराक में लगा रहता है या फिराक में रहता है, ठीक है। तो ये इसका बच्चों वाक्य प्रयोग हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये 4 बार आप लोगों को दे रखे थे, मैंने अभ्यास के लिए चारों आपको समझा दिए, लेकिन आप लोग किसी एक को करना होता है, किसी एक को आपको करना है। समझ में आ रहा है। चाहे आप ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, फिर ये वाला कर लीजिए। क्लियर हो गई। चलिए देखिए अब देखिए 10वां प्रश्न क्या, देखिए 10वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प को चयन कीजिए। शब्द है रविंद्र। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या, देखिए रविंद्र का जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, रवि प्लस इंद्र। तो बच्चे इसका जो रविंद्र का सही संधि विच्छेद है वो क्या बच्चों, जैसे रविंद्र देख रहे हैं आप लोग, तो ये रवि प्लस इंद्र, ठीक है। तो देखिए ये मैंने कैसे लिखा, आपको आंसर कैसे देना था कि वो समझिए। देखिए अब तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या बच्चों, रवि प्लस इंद्र, ठीक है। ये पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो बच्चों ये आपको क्या विकल्प लगाना आता है, ठीक है, इसको विकल्प टिक करेंगे, बाकी 3 पे आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या दे रखा है, रमेश का संधि विच्छेद क्या है। रमेश का संधि विच्छेद होता है बच्चों रमा प्लस ईस होता है। इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। देखिए आपको लिखना कैसे, देखिए वो समझिए। ये देखिए रमेश का संधि विच्छेद है, ठीक है, तो क्या बच्चों रमा प्लस ईस हो जाएगा रमेश। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा देखिए अगला क्या, देखिए एक संधि विच्छेद और 3 संधि विच्छेद है। देखो क्या अगला, अत्याचार का संधि विच्छेद, ठीक है। तो अत्याचार का होता है बच्चों अति प्लस आचार, क्या होता है बच्चों, अति प्लस आचार होता है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरा। तो इसके बच्चों आ वाला खंड बिल्कुल
ठीक है। तो ये लिखना कैसे आप लोग को देखिए ध्यान से समझिए। ये देखिए क्या, देखो अति प्लस आचार, यानी इसका वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। तो ये बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसका खाखंड आता है, देखिए खाखंड क्या, देखिए 10वें सवाल का खाखंड है क्या, देखिए दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन का सही विकल्प चयन कीजिए। यह शब्द देखिए आत्मनि, क्या है, आत्मानी है, ठीक है। इसका विभक्ति बतानी है और वचन बताना है, ठीक है। तो ये जो आत्मानी है बच्चों, ये क्या बच्चों, सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप है। सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप, तो वही लिखना, देखिए क्या, देखिए वही लिखा मैंने, सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्या है, तो आत्मानी है ना ये, तो इसका सप्तमी विभक्ति है और ये एक वचन का रूप है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो चल देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को कैसे सॉल्व करना होता है और कैसे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों इसी प्रकार से 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी विषयों की तैयारी हमारे माध्यम से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे के बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे, ठीक है। तो चल देखिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही समझेंगे। ये देखिए क्या, देखिए ये है बच्चों, नामसू शब्दों में विभक्ति और वचन बताइए। नामसू शब्दों में, ठीक है, जैसे ये नामसू शब्द आ गया तो बच्चों इसकी सप्तमी विभक्ति है और ये बहुवचन का रूप है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इतना आपको करना होता है। इसके लिए बच्चों आप लोग को 1 नंबर मिलता है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो देखिए विकल्प वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं। अच्छा सवाल नंबर 11 का कार आ रही, क्या देखिए, निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। जैसे अभिराम अभिराम, अभिराम अभिराम, ठीक है। इसका जो सही आंसर बच्चों सवाल ऑप्शन आंसर देखिए अनवरत और आकर्षक, अनवरत और आकर्षक इसका राइट आंसर है। लेकिन लिखना क्या क्या होगा, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए 11 का क्या, अभिराम और अभिराम, ठीक है। तो अनवरत और आकर्षक, यानी इसका जो सवाल ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी यही भी आपका विकल्प वाला क्वेश्चन है, आपको इसे टिक करना आता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए अगला क्या, देखिए अगला है अन्न और अन्य। तो अन्न और अन्य का मतलब अन्न माना होता है अनाज और अन्य माना होता है दूसरे, ठीक है। तो शब्द का मीनिंग क्या हो जाएगा, अनाज और दूसरा। अन्न माने अनाज हो जाएगा और अन्य का मतलब दूसरा हो जाएगा। तो अनाज और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 11 के दूसरे का बच्चों आ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। तो अन्न और अन्य का आंसर क्या होता है बच्चों, अनाज और दूसरा, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, देखिए वो लिखा, देखिए अन्न और अन्य का मतलब हो गया बच्चों अनाज और दूसरा, ठीक है। जहाँ अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। खाखंड क्या, देखिए खाखंड है बच्चों, ये देखिए ये है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के सही 2 अर्थ लिखिए। ये आपको चाहते हो काल दे रखा है, जड़ दे रखा है और चपला दे रखा है, ठीक है। इनमें से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, समानार्थी शब्द, किसी एक के लिखने हैं। देखिए मैं आपको चपला की बता रहा हूँ, ये चपला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके इस बार बच्चों आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। देखिए क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखो मैंने कहा निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखो, ठीक है। तो चपला के मैंने यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए चपला का मतलब होता है लक्ष्मी होता है बच्चों और चंचल स्त्री होता है, ठीक है। और चपला का मतलब बिजली भी होता है, चाहे तो आप यहाँ बिजली भी आप लिख सकते हैं, ये भी बच्चों आपका मान्य होगा बिजली, ठीक है। ये देखिए तो देखिए आप लोगों को ये 3 दे रखे थे तो मैं 3 में से बच्चे आपको चपला के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा आगे क्या देखा, अलग क्वेश्चन है गाखंड पे, निम्नलिखित गद्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए जो वाक्य लिखे हुए होंगे, ठीक है। जैसे जो वंदना करने योग्य हो तो उसके बोलते हैं वंदनीय, बोलते हैं बोलते हैं वंदनीय बोलते हैं। यही विकल्प वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपको टिक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान समझिए। क्या देखिए, जो वंदना करने योग्य हो, ठीक है, तो इसका बोलते हैं, इसको वंदनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वंदनीय। इसका आ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी ये जो आप देख पा रहे होंगे ना, जो वंदना करने योग्य हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला बच्चों, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं, उसको अजय कहते हैं। क्लियर हो रही है आप लोग में, तो इसका अजय ठीक हो जाएगा। देखिए कैसे लिखना, देखिए इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखिए है ना, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसको अजय कहते हैं। क्या बच्चों, अजय कहते हैं। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी ये 4 वाक्य आपको दे रखे हैं, इनमें 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए इसमें ये है, मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो इसमें 7 शब्दों को हटा देंगे, जो कुशल पूर्वक है वो सही हो जाएगा, मैं कुशल पूर्वक हूँ, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, मैं पानी पी लिया है, अच्छी बात नहीं लग रही, बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा, मैंने पानी पी लिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने पानी पी लिया है,
ठीक है। अच्छा आगे देखिए, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं। देखो वह एक वचन है, लड़के बहुवचन है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब होगा बे लड़के कहाँ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो यहाँ पे जो ये वाक्य क्या गलत है, इसको सही में क्या लिखेंगे, बे लड़के, जो बह की जगह क्या आ जाएगा, जो बे आ जाएगा। ठीक है, बे लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है देखिए इसका, कृपया अवकाश देने की कृपया करें। कृपया अवकाश देने की कृपया करें, इसका मतलब होगा, इसका जो सही रूप होगा बच्चों ये होगा, अवकाश देने की कृपया करें। ये कृपया शब्द यहाँ पे आगे सही नहीं है, आगे क्या होगा, अवकाश देने की कृपा करें। क्लियर हो रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो यहाँ से कृपया शब्द हट जाएगा, क्योंकि कृपया शब्द को ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कृपया हटा देंगे तो अवकाश देने की कृपा करें, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको स्क्रीन पे कुछ देखो वाक्य में शुद्ध करके दिखाया भी है, देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आगे समझिए, ये देखिए क्या, देखिए वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा बे लड़के कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो गलत है, ये गलत है, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे क्या देखिए, मैं पानी पी लिया हूँ, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, सेंस नहीं बन रहा, अच्छी नहीं लग रही बात। इसका अर्थ सही जो वाक्य होगा बच्चों वो होगा, मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, तो ये बच्चा आपको शुद्ध करना था। दो वाक्य मैंने शुद्ध कर दिए, दो ही इसके अंदर पूछे गए थे। तो आयु बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने ग्रामर पोर्शन से, यानी व्याकरण वाले पोर्शन से जो इतना टॉपिक आपसे पूछा जाता है और इनके जवाब आपको कैसे देने होते हैं, ये मैंने आपको समझाएं। उम्मीद करता हूँ मुझे वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।